नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात होगी पाकिस्तान में पसरे उस खौफ के बारे में जिसकी वजह से मुनीर की सांसें टंग गई हैं। पाकिस्तान को 1971 की मार भूलती नहीं है, जब भारत ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दिया था। कराची पोर्ट में तबाही मचाई थी। पाकिस्तान को कराची पोर्ट के तबाह होने का खतरा क्यों मंडरा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। समंदर से ऑपरेशन कराची का सच। पोजीशंस PWO, प्रायोरिटी बैटल एरिया, सब सरफेस। समंदर में यलगार, भारत के बाहुबली तैयार है। पाकिस्तान में भय, समंदर से आतंकिस्तान की तबाही तय। आसमान हो या फिर समंदर, भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। समंदर में भारत का एक और बाहुबली मिल गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सांसें थमी हुई। कराची पोर्ट पर हलचल तेज, क्योंकि भारतीय नौसेना ने अपने दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS आंद्रोथ को फ्लीट में शामिल किया। ये समारोह विशाखापट्टनम नेवी डॉकयार्ड में हुआ। मैं इस पोत का नाम भारतीय नौसेना पोत आंद्रोथ रखती हूँ। INS आंद्रोथ का निर्माण भारतीय शिपयार्ड कंपनी कोलकाता की गार्डन रिज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया। इसके निर्माण में 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया। इस जहाज से नेवी की सबमरीन हमला करने की क्षमता मजबूत होगी। भारत का समुद्री तट करीब 8000 किलोमीटर है और करीब 150 वारशिप्स और सबमरीन उसके पास हैं। हर वारशिप का कोई ना कोई स्पेशल रोल होता है। ऐसे ही INS आंद्रोथ, इसका रोल ये है कि ये शैलो वाटर्स के अंदर दुश्मन की सबमरीन को डिटेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है, नष्ट करता है। उसके लिए इसमें एडवांस सोनार्स और लीथल वेपन्स लगे हुए होते हैं। इसकी दो खासियतें, पहली तो ये कि ये 80% इंडिजिनस है और दूसरी ये कि वाटर जेट प्रपोल्शन सिस्टम का सबसे बड़ा वारशिप हिंदुस्तान के अंदर INS आंद्रोथ है। इस शिप को रेस्क्यू ऑपरेशंस और कोस्टल डिफेंस में भी काम में लाया जाता है। जाहिर है, समंदर के इस योद्धा के नेवी में शामिल होने से सबसे ज्यादा फायदा तटीय इलाकों में होगा। देश की सामरिक शक्ति में इजाफा हुआ, क्योंकि इससे कम पानी में एक्शन लेने के लिए डिजाइन किया गया है। आंद्रोथ नाम लक्षद्वीप के सबसे बड़े द्वीप आंद्रोथ से लिया गया है। बीते कुछ समय में भारतीय नौसेना में कई एडवांस जहाज को अपनी फ्लीट में शामिल किया गया। इनमें अर्नाला, निस्तार, उदयगिरी, नीलगिरी शामिल है। ये सभी जहाज देश की आत्मनिर्भर भारत की भावना को दर्शाते हैं, जिनमें अधिकतर चीजें डिजाइन और तकनीक भारत में ही बनाई गई है। और अब आंद्रोथ को भारतीय नेवी में शामिल किया गया। इसमें भी 80% उपकरण स्वदेशी है।
भारत एक तरफ तो समंदर में तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ समंदर में युद्ध अभ्यास करके पाकिस्तान की सांसें उखाड़ रहा है। भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 25 की शुरुआत हो चुकी है। पहली बार भारतीय स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप UK CSG 25 HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एक साथ अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। 5 अक्टूबर को भारत के पश्चिमी तट पर शुरू हुए इस अभ्यास में पहली बार नॉर्वे और जापान के नेवल एसेट्स की मौजूदगी रहेगी। भारत के पश्चिमी तट पर शुरू हुए इस अभ्यास में पहली बार नॉर्वे और जापान के नेवल एसेट्स ने अपनी ताकत दिखाई। ये वॉर एक्सरसाइज 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। ये वॉर एक्सरसाइज 5 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक होगा। इस वॉर एक्सरसाइज से पाकिस्तान की नेवी में खौफ आई, क्योंकि INS विक्रांत का नाम सुनकर पाकिस्तान कांप जाता है। इस अभ्यास में भारतीय कैरियर बैटल ग्रुप और रॉयल नेवी के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के बीच अपनी क्षमता दिखाने और रणनीति साझा करने का अवसर मिलेगा। INS विक्रांत से MiG-29 के उड़ान भरेंगे, तो वहीं HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से F-35 उड़ान भरेंगे। इसी साल जून में भारत और यूके की नेवी के बीच पैसेक्स अभ्यास हुआ था। जाहिर है, जिस तरह भारत और ब्रिटेन की नेवी का युद्ध अभ्यास लगातार हो रहा है, उससे भारत के दुश्मनों में टेंशन हाई है। खौफ का आलम यह है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ को डर सता रहा है कि भारत कहीं फिर से हमला न कर दे। ख्वाजा आसिफ को यह डर लाजमी भी है, क्योंकि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था तब पाकिस्तान की सेना और यहाँ के एक्सपर्ट को डर सता रहा था कि भारत कहीं 1971 की तरह कराची पोर्ट को तबाह न कर दे, कराची पोर्ट को ब्लॉक न कर दे, क्योंकि भारत की नेवी के पास ऐसे योद्धा हैं जो कराची को पल भर में नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कराची पोर्ट के खिलाफ चक्रव्यूह रचना शुरू किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चक्रव्यूह रचना शुरू किया, तब भारत ने समंदर की ओर से कराची पोर्ट की घेराबंदी शुरू की। 30 अप्रैल को INS विक्रांत कारवार में था और यहां से मूव करना शुरू कर चुका था। इसके बाद कराची बंदरगाह को भारत ने ब्लॉक करना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले देखिए, INS विक्रांत 3 मई को मुंबई में समंदर किनारे खड़ा था, जबकि 5 मई को वो अरब सागर में इस पोजीशन पर था। 9 मई को INS विक्रांत कराची से 300 से 400 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर था। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने भी इस बात की तस्दीक की थी। 9 मई की रात पाकिस्तान की समुद्री सीमा में उसके सैन्य ठिकानों और कराची बंदरगाह को निशाना बनाने और तबाह करने के लिए तैयार थी। Our forces remained forward deployed in the northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. जाहिर है, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तैयारी कर ली थी। पाकिस्तान में समंदर के जरिए ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जा चुका था जिससे पाकिस्तान का बचना मुश्किल था। कराची पाकिस्तान का सबसे रणनीतिक बंदरगाह है। यहाँ पर पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। पाकिस्तान का ये लड़ाकू विमान अमेरिका से मिला। पाकिस्तान को अपने इस लड़ाकू विमान पर काफी नाज, लेकिन INS विक्रांत पर तैनात MiG-29 के लड़ाकू विमान ने समंदर में ऐसा खौफ क्रिएट किया कि पाकिस्तान दुनिया के देशों से सीजफायर की गुहार लगाने लगा, क्योंकि अरब सागर में INS विक्रांत अकेले नहीं था, बल्कि पूरी फ्रिगेट ने मोर्चा संभाला था। ऑपरेशन सिंदूर में नॉर्दर्न अरेबियन सी में हमारा INS एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप डिप्लॉयड था और उसके साथ
करीब 50 दूसरे वारशिप डिप्लॉयड थे अरेबियन सी में। हमारे जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर थे वो एडवांस रडार के साथ बराबर चक्कर लगा रहे थे, और जो नेवल पायलट थे वो राउंड द क्लॉक सॉर्टीज ले रहे थे। यानी कि स्थिति ऐसी हो गई कि दुश्मन के कराची पोर्ट के ऊपर जो वारशिप थे वो कोस्ट के ऊपर ही खड़े रह गए। अरब सागर में आईएनएस विक्रांत की मौजूदगी से पाकिस्तान की नेवी सिहर गई थी। पाकिस्तान की नेवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि आईएनएस विक्रांत समंदर में चलता फिरता काल है। पाकिस्तान की नेवी को जब पता चला कि भारत ने अरब सागर में कराची से 300 से 400 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर आईएनएस विक्रांत पहुंच गया है, तो पाकिस्तान की नेवी की सांसें फूल गई। आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है और इसकी हाइट 59 मीटर। इतना विशालकाय होने के बावजूद भी ये समंदर में 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रफ्तार भरता है। ये समंदर में दहाड़ता है तो दुश्मन दहल जाते हैं, क्योंकि इस पर इतने विध्वंसक हथियारों की तैनाती है जिसकी वजह से दुश्मन कांप जाते हैं। कराची पोर्ट में मौजूद पाकिस्तान के सैनिकों का भी यही हाल था जब आईएनएस विक्रांत अरब सागर में गरज रहा था। नौ मई को आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान के कराची पोर्ट के इतने करीब पहुंच गया था, वहीं से अगर भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से हमला कर देता तो कराची पोर्ट तबाह हो जाता, बर्बाद हो जाता। मिग 29 के आसमान में परवाज कर रहा था, पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रख रहा था। आखिर आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान क्यों डरता है और उसे भी आपको विस्तार से समझाने जा रहे हैं। आईएनएस विक्रांत से आखिर क्यों कांप रहा है पाकिस्तान। 36 एयरक्राफ्ट इस विक्रांत पर तैनात किए जा सकते हैं। मिग 29 के की यहां पर तैनाती है। कामोव KA-31 हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया है। MH-60R सीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को भी यहां पर तैनात किया गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की भी तैनाती है। बराक 8 डिफेंस सिस्टम को भी यहां पर तैनात किया गया है। 4 AK-630 CIWS की भी तैनाती है। कवच एंटी मिसाइल सिस्टम को भी तैनात किया गया है। नेवी के करीब 1600 अफसर और जवानों को तैनात किया गया है। आईएनएस विक्रांत पर मिग 29 के हर वक्त तैनात रहता है। भारत जब ऑपरेशन सिंदूर कर रहा था तब आसमान का ये शाहकार अरब सागर में हुंकार भर रहा था। इसके चलते कराची पोर्ट में मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों की सांसें फूल रही थी, क्योंकि भारत की सेना जहां फॉरवर्ड पोस्ट में आ रहे पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल्स को हवा में ही तबाह कर रही थी, पाकिस्तान में मिसाइल और ड्रोन फायर कर उसके एयरबेस और डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबसे स्ट्रेटेजिक पोर्ट कराची पर भी भारत के एक्शन की तैयारी थी, जिसमें सबसे खास योद्धा था आईएनएस विक्रांत पर तैनात मिग 29 के लड़ाकू विमान। मिग 29 के की स्पीड 2446 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि ये इतनी तेज रफ्तार से दुश्मनों के अड्डे पर जाकर बमबारी करता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। सबसे खास बात यह है कि इस फाइटर जेट को रैम्पेज सुपरसोनिक मिसाइल से लैस किया गया। इसकी रेंज 250 किलोमीटर है। इसके साथ ही मिसाइल की रफ्तार इतनी तेज है कि ये रडार को चकमा देकर टारगेट को हिट करने की क्षमता रखती है। इसके साथ ही मिग 29 के लिए लेजर गाइडेड बम सिस्टम इंटीग्रेट किया गया। भारत का मिग 29 के लड़ाकू विमान नेवल बेस को हिट करने की क्षमता रखता है। रडार स्टेशन को तबाह करने का मादा मिग 29 के लड़ाकू विमान के पास। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक अड्डे को भी मिग 29 के लड़ाकू विमान पल भर में तबाह कर सकता है। भारत पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था, तब मिग 29 के लड़ाकू विमान के टारगेट पर कराची पोर्ट था। 4 दिन में ही भारत ने पाकिस्तान को बता दिया कि भारत की सेना जब चाहे जहां चाहे वहां घुसकर मार सकती है। पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिक सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बार बार पाकिस्तान को यही चेतावनी दे रहे हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा
कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। भारत ने एक बार नहीं बल्कि हर बार पाकिस्तान को जंग में हराया। ऑपरेशन सिंदूर में तो 4 दिन में ही पाकिस्तान घुटने पर आ गया। भारत ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नेवी के ऑपरेशन ट्राइडेंट और उसके बाद ऑपरेशन पाइथन का इस्तेमाल कर कराची को प्रभावी रूप से ब्लॉक किया और बंदरगाह को तबाह कर दिया। इस युद्ध में पहली बार जहाज रोधी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिससे कराची की समुद्री ताकत को भारी नुकसान हुआ और वहां तेल रिफाइनरी में आग लग गई थी। इस तरह भारत ने पाकिस्तान की समुद्री संचार लाइन को काट दिया और उसे अमेरिका से मिलने वाली हथियारों की आपूर्ति रोक दी। जाहिर है कराची पोर्ट बंद होने का मतलब है पाकिस्तान की तबाही। यही वजह है कि 1971 से लेकर अब तक पाकिस्तान को भारत की नेवी का खौफ सताता रहता है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।